बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान के फॉर्मर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक मरतबा बड़ा मीनिंगफुल जुमला इंडिया के लिए कहा था कि पिछले 70 साल से हम आपको रीड कर रहे हैं और आप हमें सरप्राइज नहीं कर सकते, हम आपको सरप्राइज करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। अब इसमें मैंने क्यों कहा कि ये बड़ा मीनिंगफुल जुमला था, क्योंकि इससे वो बेसिकली इंडिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो थ्रेट परसेप्शन है वो क्वाइट क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है हमारी थ्रेट परसेप्शन कि हमें आप ही से खतरा है और आप जो कुछ करेंगे हमें पता है और उसका काउंटर भी हम तैयार करके बैठे हुए हैं। नाउ जंगों के अंदर जो थ्रेट परसेप्शन है ना उसका एक्यूरेट होना बड़ा जरूरी होता है। जब आपको ये पता ही ना हो कि आपका एग्जैक्टली दुश्मन कौन है और उसके कैपेबिलिटीज कितनी है लड़ने की, तो आप उसके खिलाफ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? सोचने की बात है ना। जब आपको ये पता ही ना हो कि आपने लड़ना किससे है और उसकी क्या कैपेबिलिटीज है, तो आप तैयारी क्या करेंगे? तो पाकिस्तान असल में इंडिया को ये बता रहा होता है कि हमारी थ्रेट परसेप्शन क्लियर है कि यू आर द एनिमी नंबर 1 फॉर अस। इंडिया की थ्रेट परसेप्शन जो है वो डमकडोल किस्म की है, मतलब एम्बिगुअस किस्म की है, वो क्लियर नहीं है। पाकिस्तान को तो वो थ्रेट कंसीडर करते रहे हैं, लेकिन चाइना को कभी वो थ्रेट की लिस्ट में डालते रहे हैं, कभी थ्रेट लिस्ट से निकालते रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। इसीलिए इंडिया ने अपनी जो कैपेबिलिटीज डेवलप की वो पाकिस्तान के हिसाब से डेवलप की, चाइना के हिसाब से डेवलप नहीं की। और आज आप देख रहे हैं कि 1960s में जो इंडिया और चाइना के दरमियान मिलिट्री गैप था वो कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन आज आप देखें कितना बढ़ चुका है। अगर इंडिया की थ्रेट परसेप्शन में चाइना नंबर 1 होता ना, नंबर 1 थ्रेट, तो यकीनी तौर पर इस वक्त इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज चाइना के मुकाबले की होती, क्योंकि उधर से अगर वो तरक्की कर रहे थे, उनका मिलिट्री जो उनकी कैपेबिलिटीज वो बढ़ रही थी, तो इंडिया भी उसके काउंटर में कुछ ना कुछ कर रहा होता, तो वो भी उसी हिसाब से बढ़ाते। लेकिन इंडिया एक जगह जाकर रुक गया, उसकी नजर पाकिस्तान पे थी। अच्छा, यही कुछ अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर कहां हो रहा है, दो सुपर पावर्स के दरमियान कुछ ऐसी ही चीजें हुई हैं। अमेरिका की जो थ्रेट परसेप्शन रही है हालिया हिस्ट्री के अंदर, वो सोवियत यूनियन के ऊपर और फिर रशिया के ऊपर रही। लेकिन चाइनीज की जो थ्रेट परसेप्शन रही है वो अमेरिका के ऊपर रही है। वो अमेरिका को ही पिछले कई साल से, बल्कि कई डेकेड से अमेरिका को रीड करते रहे और अमेरिका की मिलिट्री को उन्होंने कोई 30 साल तक रीड किया है और इसी वजह से फिर वो बेहतर पोजीशन में इस वक्त अमेरिकन जो मिलिट्री है उसको काउंटर करने के लिए। यूरेशियन टाइम्स में इसी हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा है। ये कल उन्होंने स्टोरी लगाई है कि स्टडीइंग यूएस वार फाइटिंग टैक्टिक्स फॉर 30 इयर्स, चाइना प्लान्स टू डिसरप्ट यूएस एयर फोर्सेस किल चेन एंड डिफ्लेट इट्स मिलिट्री। अच्छा, बाय द वे, ये वर्ड आपने सुना होगा कई मरतबा, किल चेन, लेकिन डू यू नो ये क्या चीज है किल चेन? आपने वर्ड सुना तो बहुत होगा डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुंह से, लेकिन इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए, सिंपल भाषा में कोशिश करूंगा कि समझा सकूं। मुख्तलिफ मुल्कों के पास डिफरेंट अटैक कैपेबिलिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है, उसने कई तरह के मिसाइल बना के रखे हैं, डिफरेंट किस्म के, एक दूसरे से मुख्तलिफ मिसाइल हैं, उनका काम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कई तरह के फाइटर जेट्स उन्होंने बना के रखे हैं, सबमरीन्स बना के रखे, तोप बना के रखा, सारा कुछ। अब ये उसकी अटैक कैपेबिलिटीज हैं। नाउ ये जो किल चेन है ना, ये असल में मिलिट्री कॉन्सेप्ट है, उस अटैक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज होता है कॉन्सेप्ट कि दुश्मन का अटैक स्ट्रक्चर कैसा है। अब देखें, एक मिसाइल है फॉर एग्जांपल जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, आपने यहाँ से अपने मुल्क से मारा और वो दुश्मन के मुल्क में एक ऐसी जगह पे गिरा जो कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन एक जगह पे बनी हुई है, उसमें लगा। लेकिन क्या आप वही मिसाइल किसी ऐसे जहाज के ऊपर, समुद्र में तैरते हुए जहाज के ऊपर लगा सकते हैं जो कि तैर रहा हो, मूविंग ऑब्जेक्ट हो? नहीं लगा सकते ना। एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि उस टारगेट के लिए डिजाइन किया गया जो कि एक जगह पे खड़ा हुआ है, तो अगर उसको मूविंग टारगेट पे लगाएंगे तो वो उसको नहीं कर सकेगा, टारगेट ठीक तरह से नहीं हिट कर पाएगा। जरूरी होता है कि टारगेट को आइडेंटिफाई करना और उस टारगेट को धपड़दूस करने के लिए एप्रोप्रिएट फोर्स जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन को डिप्लॉय करना उसके ऊपर और अटैक को इनिशिएट करके डिस्ट्रॉय करना, ये सारी चीज असल में किल चेन कहलाती है। अब यूरेशियन टाइम्स कह रहा है कि चाइना जो है वो प्लानिंग किस चीज की कर रहा है?
किल चेन को डिस्टर्ब करने की। अमेरिकन जो किल चेन है, यानी उनका वो जो टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटीज है उनकी, मुख्तलिफ उनके पास जो सोर्सेज हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इन अ वॉर विद चाइना द यूएस एयरफोर्स नीड्स टू मेक रोबस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ इट्स किल चेन्स दैट गाइड्स ऑर्डिनेंस from target identification to engagement, since that is what the People's Liberation Army will disrupt at various stages. This was the common consensus reached by experts and serving retired senior US Air Force generals at a webinar held by the Mitchell Institute of Aerospace Studies. यानी अमेरिकन माहिरीन इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 30 साल तक हमें रीड करते करते चाइना के अंदर ये कैपेबिलिटीज पैदा हो चुकी हैं कि वो हमारे किल चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका को पैरालाइज कर सकते हैं। अमेरिकन जो मिलिट्री है उनको चाइनीज़ बवक्ते ज़रूरत पैरालाइज कर सकते हैं, जिससे अमेरिका की वॉर फाइटिंग जो स्किल्स हैं वो मुतासर हो सकती हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर चाइना से लड़ने की इन दिनों प्रिपरेशंस हो रही हैं। और उस दिन मैंने इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट की स्टोरी आपके साथ शेयर की थी, जिसके अंदर लिखा गया था कि कैसे इंडिया चेकमेट करने की तैयारी कर रहा है। और उसमें मेनली वो बता रहे थे कि फलां जगह पे हम बंदे डिप्लॉय करेंगे, सोल्जर्स डिप्लॉय करेंगे, एडिशनल हम बटालियन बना रहे हैं बॉर्डर एरियाज़ के लिए, ये सारा कुछ कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि इट वॉन्ट हेल्प अगेंस्ट चाइना, ये मैंने बात बताई थी आपको। अब यहाँ यूरेशियन टाइम्स एक चीज रिपोर्ट कर रहे हैं जो कि इंडिया के सीखने के लिए बड़ी जरूरी है। इंडिया के अंदर जो भी बुद्धिजीवी हैं, वैसे इंडिया में बड़े जबरदस्त लोग भी हैं, बड़े जबरदस्त डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। इसकी वजह यह है कि इंडियन मीडिया पे उन एनालिस्टों को मौका मिलता है जो कि सिर्फ ये कहते हैं कि मोदी साहब की जय। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है ना तो उसको गोदी मीडिया नहीं लेता पैनल के ऊपर, ये एक फैक्ट है। तो ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर कोई लोग ऐसे नहीं जो कि चाइना को रीड ना कर रहे हो सही तरह से, ऐसे लोग हैं इंडिया के सिस्टम में, जबरदस्त डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, लेकिन टीवी पे आपको वो कभी नजर आते हैं। तो यूरेशियन टाइम्स में कुछ ऐसी चीजें छपी हैं जिससे इंडिया को सबक सीखने की जरूरत है। वो कह रहे हैं अटैक सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स, चाइना कैन ऑल्सो अटैक components of US military kill chains with electronic warfare, where it jams, for instance, the link 16 data links that link nearly every US air and ground assets. और वो कह रहे हैं कि thus preventing the flow of this information between various systems is sufficient to disrupt the kill chain that will be preparing to fire on Chinese targets. अब देखें, ये वो चीज़ है जिसके लिए मैं कहता रहता हूँ कि बंदे डिप्लॉय करना और ह्यूमन सोल्जर्स डिप्लॉय करना ज़्यादा से ज़्यादा दिस वॉन्ट हेल्प इंडिया अगेंस्ट चाइना। उनकी अगर आप थ्रेट परसेप्शन देखें उसमें इंडिया स्मॉलर फोर्स है, असल में उनकी थ्रेट परसेप्शन में थ्रेट नंबर 1 अमेरिका है। और अमेरिका को देख के अब देखिए उनकी किल चेन अगर डिस्टर्ब करने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो, तो इंडिया तो ऑटोमेटिकली उनके वैसे जोन में आ जाएगा ना। मतलब इंडिया तो खुद ऐसा कोई बड़ी फोर्स नहीं है ना अमेरिका के लेवल की। तो यहाँ आप नोट करें कि वो असल में अमेरिका की फाइटिंग स्किल्स जो है ना, जो फाइटिंग अटैक कैपेबिलिटीज हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और यही कुछ वो इंडिया के साथ भी कर सकते हैं। इंडिया को यहाँ पर तवज्जो देने की जरूरत है।